नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंघल। साथियों, एक सर्वे की रिपोर्ट आई है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया है और ख़ास तौर से इस सर्वे में जो अप्रवासी भारतीय हैं उनको शामिल किया गया है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 80% जो लोग हैं वो मोदी सरकार के कामकाज से खुश हैं और उन्होंने एक तरीके से ग्लोबल लीडर नरेंद्र मोदी जी को माना है। और सर्वे में काफ़ी सारी बातें हैं, तो इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग जी से, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर साहब, 80% लोगों की राय अनुकूल है, लेकिन देश के प्रति 46% लोगों की राय अनुकूल है। स्वाभाविक है ना कि अगर विश्व का कोई नेता किसी को मान रहे हैं लोग, भारत से बाहर रहने वाले भी, तो इसका मतलब देश की रेटिंग से पर्सनल रेटिंग थोड़ी ज़्यादा है, थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा है। मोदी जी ने करके दिखाया 9.5 साल में। पूरे विश्व के अंदर जब भी किसी प्रकार का कोई संकट हुआ तो बड़े, जिनको बड़े देश बोलते हैं, रूस, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये हमेशा हमारी तरफ देखते कि हम क्या कह रहे हैं। और विश्व में शांति के लिए कहीं भी आवश्यक है। विदेशों के अंदर झगड़े लोकल हुए, इंटरनल डिस्टर्बेंसेज हुई, भारतीय फंसे हुए थे। तो कितने देशों की लिस्ट है? 10-12 ऐसे देश हैं जहाँ से हमने अपने बड़े बड़े मंत्रियों को भेजकर वहाँ बिठाकर उस संकट में से अपने लोग भी निकाले, अड़ोसी पड़ोसी देशों के भी लोग भी निकाले। तो इसके कारण से छवि तो बढ़ती है ना। कभी वीके सिंह जनरल बैठ के निकाल रहे हैं, इसके यूक्रेन में तो 12-14 मंत्री जाके बैठ गए थे, हमारे 25-30 हज़ार विद्यार्थियों को निकाल के लाए। और तिरंगा लेके निकलना सीज फायर का इंडिकेशन था, जैसे सफ़ेद झंडा होता था। तो ये एक निश्चित तौर पर मोदी जी ने, जिसको ये कहते थे इसे डिप्लोमेसी नहीं आती, जिसका कभी विदेश का कोई एक्सपीरियंस नहीं, उस आदमी ने अपनी शपथ ग्रहण में ही सार्क देशों को बुलाकर एक संदेश दिया था कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। वो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन व्यक्ति से बड़ी संस्था होती है और देश की छवि अगर 46% लोगों में है और प्रधानमंत्री की 80% में है, तो इतना बड़ा फर्क किस लिए? इससे पहले तो और भी ज़्यादा फर्क होता था भारत का। मैं विदेशों में गया हूँ, 15-20 देशों। कभी 1-2 लाइन भी किसी अखबार या टीवी में आ जाए, ये ढूंढा करते थे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ इतना नीचे थे और हमारे अंदर इतना कॉम्प्लेक्स था कि ये तो जब भी जाएगा कोई भारत का प्रधानमंत्री कुछ मांगने जाएगा। ये स्थिति को बदल दिया मोदी जी ने पहले दिन से कि हम मांगने नहीं आए हैं, ना कुछ देने आए हैं, प्यार लेने और प्यार देने आए हैं, रिस्पेक्ट के लिए आए। तो एक छवि बदलनी शुरू होगी। तब 46 पे आ गई, 5 साल के बाद ये 66 पे भी आएगी। हाँ, लेकिन वही इसका दूसरा पहलू ये है कि 46% जो है वो 50 से कम हुई, क्योंकि 34% ने प्रतिकूल कहा और 16 ने अपनी राय नहीं दी। अगर उसको नोटा मान के वैसे मान लिया जाए तो 46 से ज़्यादा बनता है। मेरा ये मानना है कि आप एक टर्म के बाद ये रेटिंग 66-70% भारत की भी पहुँचेगी। और मोदी जी का उस मैं समझता हूँ वो जो 80% का मतलब है, 80 से 82-84 होगी बस। वो रेटिंग अब बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आज विश्व में क्या वैक्यूम सा आ गया ना। पुतिन झगड़े में फंसा हुआ है, फिर यूक्रेन से बदनाम भी हो गया। बाइडेन उम्र के हिसाब से भी, और अमेरिका भी धीरे धीरे शिथिल। चाइना ने अमेरिका को काफ़ी तंग करके और उसका व्यापार छीना है। चाइना की अपनी इमेज ऐसी है। तो विश्व के अंदर आज वो 3 जो नेता थे उनकी तो इमेज डाउन आ गई। बाकी छोटे इतने हैं कि भारत की टोटल जीडीपी के सामने फ्रांस, जर्मन, जापान, ये और 3-4-5 साल में हम इनको क्रॉस कर लेंगे। आज जब फिर सोनक वहाँ प्रधानमंत्री बनने से तो भारत की छवि इम्प्रूव होगी। 10-12 देशों में हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद बनने से ये एकदम इम्प्रूव धीरे धीरे हुआ करती है। और मैं समझता हूँ दोनों ही ठीक करों पर हैं। और सर्वे ने अपनी रिपोर्ट जो है मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि भारत को अभी कई कदम चलना है। ठीक है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय छवि की बात हुई। और क्योंकि लेकिन जो वोट मिलने हैं वो देश में मिलने हैं, और जो इंटरनल सर्वे हुआ है देश में, सी वोटर ने किया है, उसमें ये दिखाया है कि जो वोट परसेंटेज कम हो रहा है बीजेपी का, और सीटें भी घट रही हैं। एनडीए की सीटें मिलाकर 300 के आसपास वो इस वक्त बता रहे हैं। तो वो इसमें किस तरीके से देखते हैं इसको आप? अब कितनी एजेंसीज हैं इस देश में? सी वोटर भी एक है, पर कितनी सारी एजेंसी, और सब थोड़ा थोड़ा बायस्ड भी हैं। दूसरा, एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है ना, I.N.D, वो उनका तमाशा भी चल रहा है रोज़। अभी तमाशा वो इकट्ठा होने का चल रहा है, और 1 महीने बाद वो टूटने का चलेगा।
तो वो अपने आप परिवर्तन होगा। अभी राज्य सरकारों के चुनाव पहले हैं 5 के, ये 24 के लिए सर्वे कर रहे हैं। मोदी जी के इंटैक्ट है भारत में भी, सीट 10-20 ऊपर नीचे दिखाने ही पड़ेंगे, आखिर उन्होंने भी तो जीना है ना, उनके भी सबका कमर्शियल एस्पेक्ट है। इस पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं सर्वे पर? मैं लगा रहा हूँ, जितने आते हैं सर्वे सबकी कितनी वेरिएशन है। अगर इस देश में 10 लोग सर्वे करते हैं तो 10 के 10 के अंदर 5, 10, 15% की वेरिएशन आती है। जो इंटरनेशनल है उसको तो आप ठीक मान रहे हैं? मैं इसलिए माना कि उसका किसी और से कंपटीशन नहीं, उसका कोई स्वार्थ नहीं है, वो हमने नहीं किया है। यहाँ की सबकी अपने अपने व्यूज़ भी हैं। मुझे पता है कि कौन सर्वे करता है, गुप्ता जी करते हैं तो ये हैं, देशमुख करता है तो वो है, सबके अपने अपने थोड़े बहुत तो पर्सनल ये वो रहती हैं। जैसे मान लो टीवी चैनल है, NDTV वही है, एक ही आदमी हटा है, परसेप्शन क्यों बदल गया? जैसे उसको हटाने के लिए अडानी ने उस NDTV को खरीदा, ये परसेप्शन बनाया ना मीडिया ने। हटा तो केवल एक, बाकी तो सारे वही हैं, वही लोग हैं। तो एक आदमी मालिक तो नहीं था, वो अपने आप को मालिक से ज़्यादा समझने लग गया था, एक धूर्त व्यक्ति। शेयर होल्डर भी नहीं था वो तो, जो पर उसने हिंदी के उसके अंदर अपना आज भी वो दिखाता जैसे मैं सताया हुआ व्यक्ति हूँ। तो बदला तो कुछ नहीं। टाइम्स नाउ है, वो खुल के राष्ट्रवाद को समर्थन देता है, आज तक बीच में रहने की कोशिश करता है। सबके अपने व्यूज हैं, जी वाले को प्रो बीजेपी मानते हैं, प्रभावित थोड़ा बहुत है सब लोग। होता है व्यक्ति। मेरी अगर कोई राय है, मैं कितना ही राजनीति छोड़ दूं, मेरे विचारों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन तो नहीं आ सकता। मैं अपने के कारण दुखी हूँ तो कई बार विचार दिखाता हूँ बदल गए, परंतु मैं मूलतः राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, जिसके लिए देश पहले है, समाज की एकता पहले है। समाज आगे बढ़ेगा, मुझे खुशी होगी, और समाज में कोई भी गलत काम होगा, कोई भी करे, उससे दुख होगा। तो इसलिए मैं इसके अंदर पर्सनल व्यू कभी समाप्त नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए। परंतु मेरा राष्ट्र, मेरा देश, मेरी संस्कृति, उस पर मुझे गर्व है, वो होना चाहिए हर व्यक्ति को। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। और जिस प्रकार से सर्वे आए हैं देश में और देश के बाहर मोदी सरकार को लेकर और मोदी जी की खुद के व्यक्तित्व को लेकर, उसने देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह का संचार किया है और उनको इस बात का अब विश्वास है बिल्कुल कि 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी और अच्छे बहुमत से बनेगी। क्या होगा ये तो 2024 में ही पता चल पाएगा। बहरहाल नमो इम्पैक्ट में आज इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।